मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसमें पुरुषों का महिलाओं से थोड़ा सा ज्यादा है, पुरुष लोग बहुत हीरो बनते हैं इस बेसिस पे, लेकिन इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सच है कि ऐसा है। 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर आज के सामान्य मनुष्य का ब्रेन का साइज है और होमो हैबिलिस का करीब 600 के आसपास, डबल से ज्यादा हो गया। जो औसत रूप से स्त्रियों का है वो करीब 1170 के आसपास है। इसके आसपास से थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन लगभग इसकी रेंज में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, लेकिन हाथी का तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होता है। तो हाथी के पास भाषा क्यों नहीं है? हाथी फिलोसफी क्यों नहीं करता? कोई फिलोसफर हाथी आपको दिख जाए ऐसा? बात तो सही है। हाथी का जो सेफेलिक इंडेक्स है या हाथी की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो मनुष्य से कम 4 गुना ज्यादा है। और मनुष्य ही नहीं, वो डॉल्फिन वॉल्फिन कईयों के ज्यादा हमसे है। तो ये वैज्ञानिक फिर परेशान हो गए, फिर इन सबको क्यों नहीं फिलोसफी डेवलपमेंट हुई, साइंस क्यों नहीं डेवलप हुआ? अंत में करते करते एक फार्मूला निकल गया है। फार्मूला ये बताता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुपात में जो ब्रेन का साइज है, उस मामले में इंसान सबसे आगे है। और शायद इसलिए इंसान की जो क्षमताएं हैं, वैसी क्षमताएं आसपास भी किसी स्पीशीज में नहीं है। हालांकि डॉल्फिन्स में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, तोते में मेमोरी ठीक ठाक मिलती है, कुछ स्पीशीज में कुछ कुछ मिलता है, पर उतना नहीं जितना हमारे पास है। हाँ, इलॉन मस्क का बस चला तो आज से 15, 20, 25 साल बाद ये बातें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी में कुछ बंदर आजकल वीडियो गेम खेल रहे हैं। क्योंकि उसने एक चिप बना दी है, न्यूरालिंक एक कंपनी है, एक चिप बना के उनके दिमाग में फिट कर दी है, और वो 6ठी 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से वीडियो गेम खेलने लग गए हैं। हो सकता है कि आज से 100-200 साल के बाद जो कुत्ते बिल्ली बंदर आपके आसपास हों, उनके दिमाग में चिप लगाएं, वो फिलोसफर हो जाएं वो भी। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। एक दिन कभी न्यूरालिंक के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करेंगे कि ब्रेन के स्तर पे क्या छेड़खानी इस समय कई कंपनियां कर रही हैं। न्यूरालिंक उनमें से एक बड़ी शानदार कंपनी है। एक साइबोर्ग कंसेप्ट आता है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाला है हमारे सामने। बहरहाल, अब इसमें क्या हुआ कि ब्रेन तो बड़ा हुआ, लेकिन ब्रेन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने एक जो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले नार्को वगैरह के बारे में, उसमें एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। फिलॉसफी के बारे में कुछ बात हो। काफी सोचने के बाद कई बार तो लगा कि पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। यह भी होता है ना कि कोई विषय अगर बहुत मुश्किल हो, जटिल हो, तो समाज उसके लिए तैयार है भी या नहीं, यह भी एक दुविधा होती है। पर फिर सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। जैसे ये गौर किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आप बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे, जैसे उसकी आगे बढ़ते हैं सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलॉसफी हो जाते हैं? और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलॉसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलॉसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं। और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु,
आपके तो खुले हुए देख के लग रहा है, लेकिन मतलब आसान नहीं होता है मुश्किल काम होता है। पश्चिम की दुनिया अलग है। मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, उसी के बहुत सारे नाम हैं और सब ने अपने अपने तरीके बताए हैं कि कैसे वो सब होगा। तो भारतीय दर्शन की नेचर सामान्यतः एक आध्यात्मिक किस्म की है, चारवाक को छोड़ दें अगर। पश्चिम की दुनिया थोड़ी सी अलग है और पश्चिम में शब्द चला फिलॉसफी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है फिलॉस और एक है सोफिया, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता। इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, तो मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बातें गहरी हो तो भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमें ना सिद्धांत बनाने हैं अपने, ना कोई दावा करना है। हमें केवल जानना है कि दुनिया में क्या क्या सीखा गया है और हम उसमें से थोड़ा सा सीख लें अपने हिस्से का, इतना ही करना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं हिस्ट्री की बात अकबर, बाबर और अशोक और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। आप किस लेवल पर चीजों को देख रहे हैं वो भी तो एक सवाल है ना। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को सोच के देखिए। ब्रह्मांड यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा संसार है, पृथ्वी नहीं, सारी आकाश गंगाएं मिलाकर जो है पूरा, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड, सृष्टि उसे बोलते हैं। वो पूरी दुनिया। अब ये भी सवाल है, दुनिया कैसे बनी? इसका सबसे आसान जवाब धर्मों ने दिया, भगवान ने बनाई, बात खत्म। ये आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, ये जो चीजें हैं, ये बहुत आसान उत्तर हैं बहुत मुश्किल चीजों के। कुछ मामले में सही भी हो सकते हैं, किसी मामले में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। और फिर गाने भी लिख देते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अभी यही नहीं पता बनाई किसने, और वो सवाल पूछने में लगे हुए हैं, काहे को बनाई, क्यों बनाई, वो सब सवाल जवाब चल रहे हैं। जो हिस्ट्री है अभी दुनिया की, अगर वैज्ञानिकों की बातों का साक्ष्य मानो, ऐसा माना जाता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले इस संसार का अस्तित्व शुरू हुआ। 450 करोड़ बोल रहा हूं मैं, 450 साल नहीं बोल रहा हूं 450 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। 370 करोड़ साल पहले से चीजें बननी शुरू हुई, लाइफ, स्पीशीज बनती गई बनती गई बनती गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल स्पीशीज इस संसार में देखें तो उनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। 1 ट्रिलियन समझते हैं क्या होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, उसमें 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास टोटल स्पीशीज इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं। आप वैविध्य समझ रहे हैं संसार में कितना है। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। वो भी कुछ ऐसा है कि स्पीशीज कितनी रही होंगी, लेकिन साइंस तो बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन में पहुंच गया है, जिनमें से 18 लाख का नाम अब तक रखा जा सका है। इन सब में से हम एक हैं सिर्फ अभी ज्यादा हीरो नहीं बनना है। फिलोसफी पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। एक ही बिना बात के हीरो बनने का मन खत्म हो जाता है, ये भी तो फायदा है ना। कोई बिना बात के हवा में टंगा हो, उसे जमीन पे लाना भी तो अच्छी बात है। होमो शब्द सुनते ही समझ जाइए कि अपना नजदीक का रिश्तेदार है। ये हमारी स्पीशीज की शुरुआत होनी शुरू हो रही है यहां से, और इस 25 लाख के बाद भी इसके कई अंतरण होते होते आज से 3 लाख साल पहले वो आया जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो कि हम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 370 करोड़ के जीवन के इतिहास में हमारा समय कुल मिला के 3 लाख साल का है होमो सेपियंस के तौर पर। और होमो सेपियंस होने के बाद जो हुआ वो कमाल हो गया।
1 लाख करोड़ स्पीशीज में से अचानक एक स्पीशीज ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, संयोग से वो हम हैं। आज से 75,000 साल पहले एक बौद्धिक या वैचारिक या ज्ञानात्मक क्रांति हुई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, यानी इस होमो सेपियंस की दिमागी क्षमताएं अचानक बढ़ने लगी। मतलब बड़ी बहुत प्रोसेस में, लेकिन इस समय आगे दिखने लगी। कई क्षमताएं बढ़ी, लेकिन जिस क्षमता पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है इमेजिन करने की क्षमता, इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता। पहली बार किसी स्पीशीज ने कल्पनाएं करनी शुरू की। बिल्लियां कल्पनाएं नहीं कर पाती हैं, चूहे, गधे, घोड़े कल्पना नहीं कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। हम परलोक की कल्पना कर सकते हैं, हम ईश्वर की कर सकते हैं, आत्मा की कर सकते हैं, पुनर्जन्म की कर सकते हैं, स्वर्ग की कर सकते हैं, नरक की कर सकते हैं, भूत प्रेत की कल्पनाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कल्पना करने की क्षमता है। किसी भी दूसरी स्पीशीज के पास उतनी उन्नत भाषा नहीं जितनी हमारे पास है। हम कितना कुछ शेयर कर लेते हैं क्योंकि भाषा है, और भाषा है तो सोच भी ज्यादा पाते हैं, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं तो उसी के साथ सोचते भी हैं साथ साथ। एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास भाषा है, पर वो बहुत बेसिक भाषा है जो केवल ये बता पाती है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो 8-10 बेसिक इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना उनके बस की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करना उनके बस की बात नहीं। पर हमारे बस की बात है, भाषा हमारे पास है। और इस भाषा ने इतना कमाल किया, और जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ इसकी वजह क्या है? हमारे दिमाग का आकार बढ़ा। मैं भी उस पर आता हूं, आकार कैसे बढ़ा।